एसआरएच के खिलाफ आरसीबी ने जानबूझकर मैच हारा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर आरसीबी ने क्यों एसआरएच के खिलाफ हार चुनी जबकि वो मुकाबला जीत सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले रजत पाटीदार और विराट कोहली की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने जानबूझकर हारने का एक मास्टर प्लान बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हार भी गए और मास्टर प्लान भी कह रहे हैं, कैसे? आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे विराट कोहली और रजत पाटीदार के एक दिमाग ने इनके सपनों पर थोड़ा सा पानी फेरा और इनकी बल्ले बल्ले कर दी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 255, 256 रनों का टारगेट रखा आरसीबी के सामने। आरसीबी ने पूरे 20 ओवर खेले, 4 विकेट खोए और बनाए 200 रन, यानी 55 रनों से आरसीबी ये मुकाबला हार जाती है, 55 रनों के अंतर से। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें ट्विस्ट एंड टर्न क्या है मेरी थ्योरी में, मतलब क्यों आरसीबी ने हार जाना कबूल किया एसआरएच के खिलाफ। देखिए, जब ये मैच शुरू हुआ तो पैट कमिंस और एसआरएच के पास टॉप 2 में जाने का मौका था। मैच शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। कंडीशन क्या थी? कंडीशन भी सामने आ गई थी। कंडीशन ये थी कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और इतने इतने रन बनाती है तो उनको इतने इतने रन से आरसीबी को हराना होगा। अब एसआरएच ने कितने बनाए? 255। इस कैटेगरी में 255 यहां आता है, 229 से 253, ठीक है ना, इसी कैटेगरी में आ गया 255। 89 रनों से, यानी 88-89 रनों से एसआरएच को हराना था आरसीबी को, और अगर ऐसा होता तो एसआरएच चली जाती टॉप 2 में। अभी एसआरएच तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर पैट कमिंस की एसआरएच आरसीबी को 88-89 रनों के अंतर से हराती तो वो पहुंच जाती टॉप 2 में। अब टॉप 2 की कीमत आप जानते हैं। टॉप 2 में पहुंचने वाली टीमों को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर वो क्वालिफायर 1 में हार भी जाते हैं तो भी उनके पास ट्रॉफी उठाने का एक मौका और होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इफ एसआरएच चेस, तो एसआरएच ने चेस किया नहीं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारी कंडीशन ये रही कि एसआरएच को 88 रनों से 89 रन या 88 रन से हराना था आरसीबी को। अब आते हैं, जरा इस पे गौर करिए। आरसीबी 256 रनों का जो टारगेट था उसके पीछे कैसे टूटती है। जैकब एथल उनके रन मार नहीं रहे थे, वेंकटेश अय्यर को भेजा गया, कई मैचों में ये खेले नहीं, और पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर में देख रहा था पीबीकेएस के खिलाफ जो मैच था, स्ट्रगल कर रहे थे बुरी तरह, एकदम कांप रहे थे इनफैक्ट। पर अर्शदीप सिंह ने एक मिसफील्ड की, चौका मिला, वहां से वेंकटेश अय्यर का कॉन्फिडेंस भी खुला और उन्होंने खूब रन बरसाए। वेंकटेश अय्यर को भेजा गया ओपन और इस मौके को कैश किया वेंकटेश अय्यर ने, 19 गेंदों में 44 रन ठोके। अब जरा बाकी लोगों को जरा गौर करिए और प्लान देखिए आरसीबी का। विराट कोहली कितना बनाते हैं? 11 गेंद 15 रन। देवदत्त पड्डीकल 14 गेंद 21 रन। रजत पाटीदार लंबे लंबे छक्के मारने में एक्सपर्ट, ये 39 गेंदों में 56 रन बनाते हैं। अब स्ट्राइक रेट देखिए, कोई भी 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है, जबकि आपको टारगेट क्या मिला है? 256 का। कृणाल पांड्या, इनके कहने ही क्या भाई, 31 गेंदों में 41 रन, स्ट्राइक रेट 132 का। टिम डेविड 7 गेंदों में 15 रन, स्ट्राइक रेट 214 का। कृणाल पांड्या से नीचे टिम डेविड है, जबकि इंपैक्ट प्लेयर थे, पहले भी वो चेंज किया जा सकता था। कृणाल पांड्या को भेजा गया। अब ये सब आरसीबी ने प्लान किया और उसी प्लान का नतीजा ये था कि मैच हार जाओ, और क्योंकि दांव पर था टॉप 2। कैसे? आइए आपको बताते हैं। ये सब आरसीबी ने जानबूझ के प्लान किया है। आरसीबी को मैंने आपको शुरू में बताया कि एसआरएच टॉप 2 में पहुंचने की एसआरएच की कंडीशन क्या थी? 88 रन से जीतो। ये तो आरसीबी को भी पता है कि 88 रन से जीतते ही एसआरएच पहुंच जाएगी टॉप 2 में, और फिर जो आरसीबी टॉप पर है उसके बाहर होने का, टॉप 2 से बाहर होने का खतरा है। क्यों? ये है लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल जब एसआरएच जीत गई है। अब ये जरा पहले की पॉइंट्स टेबल आइए कि मैच के पहले की पॉइंट्स टेबल क्या है, तब आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। मैच के पहले की पॉइंट्स टेबल के मुताबिक विराट कोहली, रजत पाटीदार की आरसीबी, उसका नेट रन रेट देखिएगा आप, +1.06, ठीक है, और इनके पॉइंट्स हैं 18।
ठीक, अब एसआरएच पे गौर करिए, मैच से पहले की बात है ये। एसआरएच के हैं प्लस 0.350, ठीक है, और गुजरात का 0.6। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि आरसीबी है +1 पे, गुजरात है +0.6 पे और एसआरएच है +0.3 पे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब ये मैच के पहले है, मैच के बाद क्या होता है, एसआरएच जीत जाती है और एसआरएच के पॉइंट हो जाते हैं 18, ठीक है। अब एसआरएच के पॉइंट 18 हो गए, इसका मतलब आरसीबी के भी पॉइंट 18, जीटी के भी पॉइंट 18 और एसआरएच के भी पॉइंट 18। अब देखिए हुआ क्या, एसआरएच की जीत ने कितना बड़ा अंतर डाला। ये देखिए आरसीबी टॉप पर है, लेकिन जो 1 था इनका 1 नेट रन रेट, वो हो गया 0.7। जीटी, इसका तो मैच हुआ ही नहीं था आज, तो इसका मतलब जीटी जो पहले मैच में थी वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि जीटी का तो मैच ही नहीं हुआ, मैच तो इन दोनों का हुआ। एसआरएच का रन रेट बढ़ता है 0.3 से 0.5, 0.5, 0.6, 0.7 और एसआरएच ने मैच 55 रन से जीता है। अगर 88 रन या उससे ज्यादा से एसआरएच जीत लेती तो एसआरएच का जो नेट रन रेट है वो पार कर जाता विराट कोहली की आरसीबी। उस केस में क्या होता, इनका जो नेट रन रेट है ये और कम होता, क्योंकि बड़े मार्जिन से हारते, और अगर आरसीबी का नेट रन रेट और कम होता तो वो जीटी से भी नीचे चले आते। और उस केस में क्या होता, अगर जो कि रिक्वायर्ड और डिजायर्ड कंडीशन थी कि भाई एसआरएच को 88-89 रन से जीतना होगा मैच, तो वो टॉप 2 में आ जाएगी, और अगर उससे ज्यादा मार्जिन से एसआरएच जीतती तब उस केस में एसआरएच होती नंबर 1 पर, जीटी होती नंबर 2 पर और आरसीबी होती नंबर 3 पर, और ये दोनों टॉप 2 टीमें होती तो प्लेऑफ में ये जाती। अब आप कहेंगे कि आरसीबी ने फिर हारना क्यों कबूल किया। आरसीबी का टारगेट था कि 88 रन से नहीं हारना है बस। अगर ऐसा हुआ तो एसआरएच टॉप 2 में आती और आरसीबी का नेट रन रेट गुजरात से भी नीचे चला जाता। इसलिए आरसीबी ने कहा कि भाई सब करो, मैच हार जाओ, हमें मतलब नहीं है, हम तो पहुंच चुके हैं, और बड़ी जंग जीतनी है तो एक छोटी लड़ाई हार जाओ, कोई फर्क नहीं, बस 88 रन से मत हारना। इन दैट केस नेट रन रेट में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आरसीबी टॉप 2 में कायम रहेगी। और ये प्लान असर कर गया, जादू चल गया इस प्लान का, और आप देखिए एज पर है 0.7, 0.6, 0.5, लेकिन आरसीबी नंबर 1, जीटी नंबर 2, यानी क्वालिफायर 1 जो खेला जाएगा वो आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच में होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों की जोड़ी ने जानबूझकर मैच को हारना बेहतर समझा। अब आप कहेंगे कि यार जब जीतने से ये जीत भी सकते थे, बहुत तेज खेलते तो, और जीत जाते तो भी टॉप पे रहते, अभी भी टॉप पे रहते, तो ये हारने वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया। इसलिए बहुत तेज खेलने में विकेट जाने का चांस है, इसलिए कुणाल पांड्या को भेजा भी इसलिए कि संभल के खेलो, वो जो 88 रन वाला गैप है उसके आगे जाते हैं, हमें मैच नहीं जीतना, हमें विकेट बचाए रखना है। और 256 चेस करने जाते तो बहुत मुमकिन है आरसीबी के विकेट धड़ाधड़ गिरते जाते और आरसीबी मैच हार सकती थी। हारने पे आपको पता है एसआरएच को पूरा एडवांटेज मिलता। तो इसलिए आरसीबी ने प्लान बनाया कि हमें 88 रन से नहीं हारना, बस हम मैच नहीं जीत रहे कोई बात नहीं, हम 88 रन के जो थ्रेशोल्ड है उसको पार करेंगे, खुद को सेव करेंगे टॉप 2 में, और उसके बाद क्वालिफायर 1 में देखेंगे, वहां अगर कुछ लक साथ नहीं देगा तो क्वालिफायर 2 में देख लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन के साथ आरसीबी उतरी थी और आरसीबी ने वेल एग्जीक्यूट किया है अपने प्लान को। और बेशक कोई टीम जानबूझ के हारना चूज करे, अगर उसका बड़ा फायदा है तो इसमें मैं मानता हूं टीम की रणनीति है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वाकई कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि आरसीबी जानबूझ के हारी और क्वालिफायर 1 के लिए टॉप 2 में होना जरूरी है, तो क्या बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाई जानबूझकर आरसीबी हारी। और आप इस मास्टर प्लान को कितने नंबर देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा सवाल, कौन जीत रहा है ये आईपीएल, कमेंट करिए।